नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का दर। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ वो भावनात्मक भी है और वैचारिक भी, ऐतिहासिक भी। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, क्या सचमुच हमारे संविधान में हमारी सभ्यता की आत्मा छुपी हुई है? क्या सच में मूल संविधान की प्रति में राम, शिवाजी, बुद्ध, महावीर, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है? और अगर है तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया? आज भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात होगी। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। उन्हें सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित कर देना उनके साथ अन्याय है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, विधि विशेषज्ञ थे, सामाजिक न्याय के सिद्धांतकार थे और आधुनिक भारत की संस्थागत संरचना के वास्तुकारों में प्रमुख थे। लेकिन एक बात साफ समझिए, संविधान एक व्यक्ति से नहीं, पूरी संविधान सभा से मिलकर बनाया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। यह पंक्ति संयोग नहीं है। इंडिया औपनिवेशिक संदर्भ में कहा गया और भारत सभ्यतागत पहचान के लिए कहा गया। यह संतुलन था आधुनिक राज्य और प्राचीन सभ्यता के बीच। अब आते हैं उस ऐतिहासिक सच पर जिसे बहुत लोग जानते ही नहीं। भारत के संविधान की जो हस्तलिखित मूल प्रति है, उसमें प्रत्येक भाग की शुरुआत में चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों का निर्माण कराया गया था नंदलाल बोस द्वारा और ये कार्य हुआ था विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के द्वारा। इन चित्रों में है क्या? भगवान राम का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, बुद्ध का चित्र है, महावीर जी का चित्र है, शिवाजी का चित्र है, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और सम्राट अशोक और अकबर के चित्र आपको मूल संविधान की प्रति में निश्चित रूप से मिलेंगे आज भी। यह एक सभ्यतागत निरंतरता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चित्र आज भी संसद पुस्तकालय में सुरक्षित मूल प्रतियों में मौजूद है। उसे हटाया नहीं गया है, बल्कि सामान्य छपी हुई प्रतियों में वे शामिल नहीं किए गए हैं। बस इतना ही अंतर है। जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो चर्चा हुई कि वहां प्रदर्शित संविधान की प्रति में मूल चित्रों को महत्व दिया गया है। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था। आधुनिक भारत अपनी सभ्यता से कटकर नहीं है। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने 500 वर्षों का विवाद समाप्त किया। राम जन्मभूमि। निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 9 नवंबर 2019 को। यह फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिया। फैसला क्या दिया? पुरातात्विक साक्ष्य को, ऐतिहासिक दस्तावेज को, निरंतर पूजा परंपरा को और कानूनी स्वामित्व सिद्धांत को मानते हुए इस पर आधारित था। कोर्ट ने साथ में मस्जिद के लिए भी वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया और यही न्यायिक संतुलन था। आज असली प्रश्न क्या है? क्या अपनी सभ्यता पर गर्व करना सांप्रदायिक है? क्या तिलक लगाना असंवैधानिक है? क्या राम का नाम लेना लोकतंत्र के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। संविधान हमें आस्था की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सभ्यता का पुनर्जागरण और संस्थाओं पर आरोप, दोनों में बहुत फर्क है। संविधान का सम्मान कीजिए, सभ्यता का भी सम्मान कीजिए, लेकिन तथ्यों को समझिए। और अभी तक आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है।
और जब सभ्यता जागती है तो वह किसी के खिलाफ नहीं जागती, वह अपने अस्तित्व के लिए जागती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं भारत हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।